Alright guys, I welcome you all to the most important current affair video by Launchpad Education। और इसमें आज हम जो बात करने वाले हैं that is end of reservation। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है कि we need to see, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस चीज की देखनी पड़ेगी कि क्या एक्सटेंशंस जो दी जा रही हैं रिजर्वेशन को, क्या वो जायज है? मतलब क्या एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन दी जा रही है, कहां पर? लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक्सटेंड कर सकता है, आर्टिकल 334 को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, बट क्या उसको अमेंड करके जो रिजर्वेशन की टाइम लिमिट है उसको 10-10 साल बढ़ाई जाना, क्या वो सही बात है या गलत है? शायद ही कोई शख्स होगा इंडिया में जिसको रिजर्वेशन के बारे में नहीं पता होगा, बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज बीन सेंसिटाइज्ड विद दिस टॉपिक कि रिजर्वेशन क्या है। चाहे हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, चाहे हम बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, चाहे हम बात करें लोकसभा की, चाहे हम बात करें पंचायत की, चाहे हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, सो हर जगह हमें रिजर्वेशन देखने को मिलती है, चाहे वो एससी की रिजर्वेशन हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो, या फिर विमेन रिजर्वेशन की हम बात करें। सो दिस इज वेरी मच पेक्यूलियर फीचर, बहुत अलग सा फीचर है इंडियन सोसाइटी में जो रिजर्वेशन की बात करता है। लेकिन रिजर्वेशन की बात करने से पहले वी नीड टू नो कि रिजर्वेशन एग्जिस्टेंस में आई क्यों। तो आप में से बहुत लोग शायद इस बात से परिचित नहीं होंगे कि इंडिया में what used to happen with untouchables, what used to happen with those जिनको हम as a downtrodden section of the society देखते हैं। So आज भी अगर आप villages में ट्रेवल करेंगे, you will see कि वहां पर जेनरोसिटी शो की जाती है जनरल कैटेगरी के द्वारा जब वो कुछ ऑफर करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट को पर्टिकुलरली, और लेटर से दे वांट टू ऑफर द टी, तो उन्होंने उनके यूटेंसिल्स, उनके बर्तन क्या होते हैं, अलग रखे होते हैं। तो सच टाइप ऑफ डिस्टिंक्शन क्यों प्रिवेल कर रही है? इसके अलावा इवन आपने अगर लिटरेचर पढ़ा हो, यू विल सी के इंडिया में क्या होता था, जहां से अनटचेबल निकलते थे उनके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, और जहां जहां से वो ट्रेवल करते थे वो रास्ता साफ किया जाता था। इन द सेंस ऐसा माना जाता था कि जहां से अनटचेबल्स निकल रहे हैं, जहां से शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोग निकल रहे हैं, वो क्या हो गया, वो पॉल्यूटेड हो गया। सो ऐसे प्रेडिकामेंट से, ऐसी प्रॉब्लम से जब एक आम नागरिक निकलता है तो उसका मेंटल स्टेटस क्या रहता है, वो डेवलप क्या करेगा? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था कि अगर इंडियन सोसाइटी को डेवलप करना है, इंडियन सोसाइटी को ग्रो करना है, तो वी नीड टू एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन। और उस डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन की बात की, यानी कि रिजर्वेशन की बात की। लेकिन उन्होंने ये नहीं चाहा था कि जो रिजर्वेशन है वो बहुत लंबे पीरियड के लिए दी जाए। इनिशियली जब रिजर्वेशन आई थी तो सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए आई थी, और उनका मानना था कि 10 साल के अंदर क्या होगा, एटलीस्ट जो पहली जनरेशन है, जो बहुत ही डाउन टॉर्डन सेक्शन है, वो एट पार आ जाएंगे जनरल कैटेगरी के। उसके बाद मेरिट के थ्रू हम डिसाइड करते रहेंगे कौन कितना सक्सेसफुल होगा, कौन कितना नहीं होगा, ओपन कंपटीशन होगा। लेकिन रिजर्वेशन का मुद्दा क्या हो गया, पॉलिटिसाइज हो गया। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना वोट बैंक बना लिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। सो रिजर्वेशन को एंड नहीं किया गया। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में यही पिटीशन एक आई थी जिसमें बात की गई थी कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्वेशन दी जा रही है, उसको खत्म करना चाहिए। कब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज भी इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। सो हमारा टॉपिक है जी एंड ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बैच के बारे में इन्फॉर्म कर दूं दैट हमारा ऑनलाइन बैच 2024 37,500 का है ओनली। सो दिस इज ऑनलाइन बैच 37,500, और इसकी जो वैलिडिटी है इट्स लाइफ टाइम। जब भी आप चाहें आप इस बैच की एक्सेस ले सकते हैं। अपने क्लासेस कंप्लीट करने के बाद मल्टीपल क्लासेस लगानी है तो आप तब भी लगा सकते हैं। सो लाइफ टाइम वैलिडिटी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो गाइस, ये रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, लाइव क्लासेस हैं जिसमें आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, और इसके अलावा बुक सेट आपको डिलीवर किया जाएगा इसी कॉस्ट के अंदर। और ये बुक सेट इज नॉट ओनली नोट्स, रादर एक प्रॉपर बुक सेट जिसमें इकोनॉमी की स्टैंडर्ड बुक, एंशिएंट की स्टैंडर्ड बुक, मॉडर्न की स्टैंडर्ड बुक, पॉलिटी की स्टैंडर्ड बुक जो पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है प्रिपरेशन के दरमियान, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी एट योर डोर स्टेप। फर्दर limited batch and personal attention with the result oriented approach. So this is the batch for 37,500. So इन numbers पे कॉल करके आप अपने डेमोस ले सकते हैं, that too free of cost, and you can enroll. Alright. So आगे चलते हैं जी, बात करते हैं अब ये मुद्दा न्यूज में क्यों है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि रिसेंटली जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि एक बहुत ही वाइब्रेंट चीफ जस्टिस है इंडिया के, अगर आप न्यूज पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स आप तैयारी कर रहे हैं तो आप न्यूज भी पढ़ते होंगे, तो यू विल सी
कितने वोकल होके ये राइट्स के बारे में बात करते हैं। सो ही इज वेरी असर्टिव, ही इज वेरी वोकल, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। और उन्होंने वेडनेसडे को क्या बोला, ही डिसाइडेड कि मैं एग्जामिन करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। किस चीज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, के जो एक्सटेंशन दी जा रही हैं किसको, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। सो ही डिसाइडेड टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्सटेंशंस granted to the reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe in Lok Sabha and the state legislative assemblies. So क्यों, क्योंकि इनके पास पिटीशन आई थी इसके रिगार्डिंग, उसके भी आर्गुमेंट्स देखेंगे कि अगर रिजर्वेशन चल भी रही है तो प्रॉब्लम भी क्या है उसमें, we will just talk about that. So हिस्ट्री देखते हैं रिजर्वेशन की। So जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बोला था कि जो रिजर्वेशन है that will be given for a period of 10 years. So Constituent Assembly में ये debates चलती थी। हमारा जो Constitution है, it is an outcome of the debates. Though it is an organic document, that means it is a living document. But जो debates थी हमारे Constitution में, उसके according conclusion ये था कि जो reservation आएगी वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए आएगी, ताकि 10 साल में जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो एट पार आ जाएंगे जनरल कैटेगरी से, और जो फिर कंपटीशन है वो इक्वल कंपटीशन होगा। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ओनली 10 इयर्स। एंड देन इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 334 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, सो इट इज डीलिंग विद दिस रिजर्वेशन ओनली एंड इट इज डीलिंग विद द टाइम लिमिट कि कितनी देर के लिए इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और ये जो आर्टिकल है इसी को मल्टीपल टाइम्स क्या किया गया है, अमेंड किया गया है। जो ओरिजिनली 10 साल के लिए रिजर्वेशन आई थी उसको बढ़ा के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आगे लेके जाते रहे हैं, और इस आर्टिकल को हम क्या करते रहे हैं, रिपीटेडली अमेंड करते रहे हैं। सो नाउ सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है इसके रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो आर्टिकल 334 है, क्या पार्लियामेंट उसको रिपीटेडली अमेंड कर सकती है। ऐसे इसको रिपीटेडली अमेंड करना क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट्स के अगेंस्ट तो नहीं है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है कि नहीं है। सो दैट्स व्हाट दे वांट टू नो, दैट इफ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड टू अमेंड आर्टिकल 334 मल्टीपल टाइम्स फॉर व्हाट, to extend the reservation period for further 10 years, repeated one, all right. So ये सुप्रीम कोर्ट जानना चाह रही है। अब आगे देखते हैं कि आर्गुमेंट्स क्या थे इसके रिगार्डिंग। अगर हम आर्गुमेंट्स की बात करें, लेट अस टॉक अबाउट द आर्गुमेंट्स। तो जो लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सटेंड, तो राइट नाउ गाइस हम कौन से रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। कहां पर, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। सो उसके रिगार्डिंग आर्गुमेंट क्या दिया गया है पिटिशनर की तरफ से। सो पिटिशनर का मानना है कि अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर देते हो, दैट मींस जो वहां से लोग चूज करके भेजना चाह रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, आप उनकी चॉइस को क्या कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। फर्दर मोर, अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहा है और वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का नहीं है, तब भी आप क्या कर रहे हो, उसकी राइट्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हो। दैट मींस वो वहां से कंटेस्ट नहीं कर सकता, सिंस वो क्या है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये पिटिशनर का मानना था। पिटिशनर का ये भी कहना था कि दिस इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लीगल इक्वालिटी की बात करता है। सो आर्टिकल 14 सेज दैट एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, सो इट इज टॉकिंग अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। एनीवे, अगर आप ऐसे डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डिस्टिंक्शन कर रहे हो, तो ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। और यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या कंटेस्ट किया है, उनका मानना है कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज वैलिड, फेयर एंड जस्ट। सो दे आर सेइंग कि जो अमेंडमेंट हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जो 10 साल और एक्सटेंड करेगी, इट इज वैलिड, रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट, बिकॉज वी नीड टू गिव प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और ये हमारा धर्म बनता है, यही हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी सिखा रहा है। तो गाइस, व्हाट डू यू थिंक, क्या रिजर्वेशन को एंड होना चाहिए? क्या अब ये एप्रोप्रिएट टाइम आ गया है कि जितनी रिजर्वेशन मिल सकती थी वो दे दी जा चुकी है, और अगर अब इससे बियॉन्ड हम रिजर्वेशन को कैरी करते हैं तो एक बहुत बड़ा ग्रेव इनजस्टिस होगा किनके साथ, जनरल कैटेगरी के साथ, या उनके साथ जो रिजर्व्ड कैटेगरीज नहीं है। तो आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और आगे देखने के लिए कि क्या बनता है इस रिजर्वेशन का, सुप्रीम कोर्ट के क्या व्यूज आते हैं, क्या फाइनल जजमेंट होगी, वी नीड टू फॉलो व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज, और हम भी अपने चैनल पर आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे इस सेंस में। आई होप गाइस यू एंजॉयड द वीडियो, एंड इफ यस देन मेक श्योर आप इसको थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और 5 स्टार जरूर दीजिए, मार्क करके वहां 5 स्टार। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।